डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्योर इंडक्टिव सर्किट। यानी कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। उस रजिस्टिव सर्किट में तो क्या क्या था आपका कि करंट क्या कर रही थी, आपकी यूनिटी थी। ये करंट और वोल्टेज किस में थे, आपके इन फेज में। अब पढ़ेंगे हम कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग क्यों करती है। मेन मकसद है हमारा कि करंट वोल्टेज से लैग क्यों करती है। तो मेरे पास एक वायर है, वायर को क्या कर दिया गया है, वाउंड। तो क्या मिलेगी आपको, एक कॉइल, इंडक्टर कॉइल। जिस सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हो वो कैसा सर्किट कहलाता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। और क्यों लैग करती है ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। इंडक्टर में अल्टरनेटिंग अगर करंट फ्लो कराई जाए तो उसमें क्या रहता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका एक सेल्फ ईएमएफ मिलेगा, सेल्फ ईएमएफ मिलेगा वीएल। कितना मिलेगा, बीएल या ई। तो ई किसका अपोज करेगा, ये इस बीएस का। लेंज नियम अनुसार किसका अपोज करेगा, बीएस का। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, ई बराबर माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। तो माइनस साइन क्या है, ये अपोज कर रहा है। तो बी बराबर कितना होगा, माइनस का ई। तो ई की वैल्यू रख दो तो कितनी मिलेगी, बी बराबर अब कितना मिलेगा आपको, एल डी आई अपॉन डी टी। तो बी की वैल्यू रखो बी एस की, तो कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी। बी एम साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। अब इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। तो आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, आई की वैल्यू मिलेगी वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी बराबर डी आई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कितनी मिलेगी, डी आई अपॉन डी आई बराबर बी ए एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। अगर दोनों साइड इनका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो कितना होगा, डी आई का इंटीग्रेशन बराबर बी एम अपॉन एल का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो आई बराबर कितना होगा, ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, बी एम अपॉन एल, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा आपको, कोस, कितना, माइनस का कोस। और ओमेगा का करोगे तो ओमेगा 1/ओमेगा। तो जो माइनस साइन मिला है, कौन सा, जो आपको ये माइनस साइन मिला है, यही बताएगा कि आपका लैगिंग है। माइनस साइन अगर लगा हो, माइनस साइन, तो माइनस साइन क्या बताएगा कि आपका पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग। अगर इसकी जगह प्लस होता तो प्लस क्या बताता आपको कि लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, अगर माइनस साइन है तो कैसा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर। क्यों है, क्योंकि दोनों में, कैपेसिटेंस में और इंडक्टेंस में आपको कोस की टर्म मिलेगी। किसकी, कोस की। तो कोस अगर माइनस थीटा हो तो क्या मिलेगा आपको, कोस थीटा। तो इसलिए डिसाइड करने के लिए माइनस क्या बताता है आपको कि लैगिंग पावर फैक्टर है। कैसा, लैगिंग पावर फैक्टर। अगर इसे माइनस कोस ओमेगा टी को अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर इसे लिखोगे तो इसे क्या लिख सकते हो आप, माइनस का साइन 90 माइनस थीटा। तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अगर इसे माइनस की अगर मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो इसे क्या हो जाएगा, थीटा माइनस का 90। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, आई बराबर कितना मिलेगा आपको, बी एम अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये माइनस साइन ही क्या बताएगा आपको कि पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग पावर फैक्टर। ओमेगा बराबर क्या होगा, एक्सएल। तो एक्सएल ये रख दिया। तो जो जैसे करंट था आपका, रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस में आई बराबर कितना था, बी अपॉन आर। तो ये आर क्या कर रहा था, करंट का अपोज कर रहा था। ऐसे ही इसमें एक्सएल क्या करेगा, ये एक्सएल क्या करेगा, करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि रोकेगा। ठीक है, तो करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बी एम अपॉन एक्सएल क्या होगा, आई एम, क्या होगा, आई एम। तो आई बराबर कितनी मिलेगी आपको, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये मैक्सिमम करंट अब किस पर मिलेगी आपको, मैक्सिमम करंट मिलेगी साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। मैक्सिमम करंट कहाँ मिलेगी, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अगर इक्वेशन 1 और सेकंड को उठाओ तो 1 कितनी थी आपकी, बी एस बराबर बी एम साइन ओमेगा टी, यानी कि पहली इक्वेशन ये थी और दूसरी कौन सी है, ये।
अब इसकी फेजर डायग्राम देखोगे तो फेजर डायग्राम देखिए, वीएम की क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, कितना इसका एंगल कितना है, 0। और जो आपकी साइन की है तो साइन कितना है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, माइनस का 90 डिग्री, तो माइनस का 90 डिग्री, इधर क्या होता है माइनस, तो माइनस का 90 डिग्री कितना ये। तो जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो किस पे मिलेगी, आपकी ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री पर, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद अगर फेजर डायग्राम देखोगे तो फेजर डायग्राम कितनी मिलेगी कि बी आपका इस एक्सिस पर है, तो जो करंट रहेगी वो क्या करेगी, लैग करेगी, कितना, ये 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग। और माइनस साइन क्या बताएगा आपका, पावर फैक्टर लैगिंग है, ठीक है। और पावर देखोगे तो पावर कितनी मिलेगी आपको, पावर कितनी होती है, P बराबर बी आई इंटू कोस फाई। पावर फैक्टर एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। और माइनस साइन क्या रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर, तो 90 डिग्री रखोगे तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो कितना होगी, पावर कितनी मिलेगी आपको, 0। तो किसी इंडक्टर में एवरेज पावर कंज्यूम कितनी होती है, 0, कितनी पावर होती है, 0, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे हम, अगला टॉपिक रहेगा कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में पावर लीड क्यों, वो करंट लीड क्यों करती है।